हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। हाँ, बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। आज की कहानी है बूढ़ा प्रेत। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान का समय खराब होता है तो ऊंट के ऊपर भी बैठा रहे तो भी उसे कुत्ता काट लेता है। ये सच है। चंदन किसान अपने उम्र के 65 साल पूरे कर चुका था। अपने जीवन काल में उसने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे। उसका एक समय ऐसा था कि उसके खेत में फसल लहलहाया करती थी और उसकी फसल को देखकर आसपास के लोग उससे ईर्ष्या करते थे। मगर वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह कभी भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अच्छाई, इस कलयुग में अच्छाई करने वालों को कहीं न कहीं किसी की नज़र लग जाती है। और ऐसा ही हुआ। गांव का जमींदार, उसकी नज़र इसके खेत पर लग गई और वह दिन रात इसी फिराक में रहता था कि किसी तरह इसका खेत हड़प लिया जाए। दोस्तों, उसने तरह तरह की चाल चली। जमींदार से जो भी बन पड़ा, उसने सारे के सारे हथकंडे इस किसान के ऊपर लगाने की सोची, लेकिन हर बार वह विफल हो जाता था। लेकिन हर समय कामयाबी नहीं मिलती। एक दिन इस किसान का वक्त खराब हो गया और जमींदार की चाल काम कर गई। जमींदार ने बहुत से लठैतों को बुलाकर एक ऐसी योजना को अंजाम दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसने इसके पूरे परिवार को इस तरह प्रताड़ना दी कि वो बेचारे इस संसार को पलायन कर गए। किसी तरह यह अपनी जान बचा के वहाँ से भागा और भागते 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 एक जगह रुका। वह घना जंगल था। उस जंगल में बैठकर यह रो रहा था, याद कर रहा था अपने उन दिनों का और अपने घर की बर्बादी का। वह परमेश्वर से कह रहा था कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस प्रकार की दशा मेरी हो गई। मेरा पूरा परिवार जमींदार ने समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि मेरे खेत खलिहान भी नष्ट कर दिए। अब मैं जी कर क्या करूँगा? ऐसे जीवन से तो अच्छा है हमेशा के लिए इस संसार को विदा कर दिया जाए। और वह यह सोचकर ही फूट फूट के रो रहा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा प्रेत कहीं से चलते हुए आ गया और इससे पूछा, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? यह अचानक चौंक गया इस बूढ़े को देखकर। फिर भी अपने आप को संभालते हुए पूछा, क्या बताऊं बाबा, अब इस दुनिया से मेरा मन भर गया है। मन भर गया है? अरे, इतनी जल्दी मन भर गया? चिंता मत करो, मुझे अपना कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस किसान ने उस बूढ़े को अपनी पूरी घटना बताई। उसने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। अब जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है
और वो जमींदार गांव में रह के तुम्हारे नाम से मज़े लूट रहा है, उसे भी जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं अब तुम्हारे को कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र देता हूँ जिसकी सिद्धि करने के बाद वह तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। और बूढ़े प्रेत ने उसे कुछ मंत्र उसके कानों में फूंक दिए और कहा, जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करना। इसने कहा, ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ। और यह उस गांव में गया। जमींदार की हवेली के पार खड़े होकर उसने उस मंत्रों को बुदबुदाना शुरू कर दिया। उन मंत्रों के बुदबुदाते ही एक भीषण अट्टहास के साथ उसकी हवेली चारों तरफ से आग की लपटों से घिर उठी। हाहाकार हो गया, त्राही त्राही मच गया। जिन जिन लोगों ने जमींदार का साथ दिया था वह सब इस संसार से पलायन कर गए। और जोरदार अट्टहास के साथ वह बूढ़ा प्रेत इस किसान के पास आकर बोला, कैसा लग रहा है? बताओ, अब तुम्हारी आत्मा को सुकून मिला? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इस मंत्र का इतना भयानक अंजाम होगा। बेटा, तुम बहुत दयालु प्रवृत्ति के हो। कोई ज़माने में मैं भी तुम्हारे तरह ही सोचा करता था, लेकिन मेरा हाल भी वही हुआ जो तुम्हारा। मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा इसी बहाने इस जमींदार से मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। तो मेरा बदला पूरा हो गया बेटा। जाओ, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो उस प्रकार से अपना बचा हुआ जीवन जियो। मैं तो यही कहता हूँ, नेकी का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता। नेकी करो, नेकी करो। हा 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 हा। और ये कहते हुए बूढ़ा हवा में विलीन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करना। गुड नाइट, गुड नाइट।